नमस्कार। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है भगवत गीता और प्रशासन में इसकी भूमिका। दो बहुत गंभीर शब्द और बहुत ही पवित्र शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। पवित्र, भगवत गीता से पवित्र तो कुछ है ही नहीं, लेकिन प्रशासन भी बहुत पवित्र शब्द है। और अगर एक रूप से देखा जाए तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए ही कही हैं। प्रशासन कोई सामान्य कार्य नहीं है, एक बहुत पवित्र और एक कह सकते हैं दैवीय कार्य है। करते तो सभी हैं, लेकिन इसमें सफलता कम ही लोगों को मिलती है। जब हम एक विद्यार्थी के रूप में सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करते हैं तो हमको इन सब बातों का कोई ज्ञान नहीं होता है। हमारी जो पहली दृष्टि होती है वो ये होती है कि अच्छी जॉब है, पावर है, पैसा है, प्रतिष्ठा है और लोगों पर एक तरह से प्रभाव दिखाने का एक मजबूत जो है क्या है, पहल है। लेकिन जैसे जैसे हम इस सिस्टम में या प्रशासन में डूबने लगते हैं, अपने जिम्मेदारियों को हम समझने लगते हैं, तो हमको लगता है कि प्रशासन वो नहीं है जो हम अभी तक समझ रहे थे, या जिस चीज़ के लिए हम इस जॉब में आए थे वो प्रशासन नहीं है। प्रशासन तो कुछ और है। प्रशासन के लिए व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेनी होगी। प्रशासन करने के लिए हमको भगवत गीता के जो रहस्य हैं उनको हमको अपने अंतर मन में स्थापित करना होगा, तभी हम एक अच्छे प्रशासक बन सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि एक प्रशासक के अंदर भगवत गीता के द्वारा शासन करने की प्रेरणा और शासन करने की जो व्यवस्था है या शासन करने का जो मार्ग है उसको कैसे हम सीख सकते हैं। वैसे गीता के रहस्यों को जानना एक जन्म की बात नहीं है, एक जन्म में हम गीता के रहस्यों को नहीं जान सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ हम इससे प्रेरणा ले करके हमको जो कार्य दिए गए हैं, प्रशासन का जो कार्य दिया गया है, उस प्रशासन के कार्य को हम कुछ हद तक उस रूप में करने की चेष्टा कर सकते हैं या प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि समाज और मानवता को थोड़ा बहुत हमसे लाभ हो सके। प्रशासन की जब बात आती है, आप देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से बड़ा शायद कोई प्रशासक रहा हो, और अर्जुन से जैसा कोई भी ऐसा होगा जो जिसने चीज़ों को सीखा होगा या सीखने की प्रेरणा रही होगी। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या बताते हैं कि एक प्रशासक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि 3 तरह के योग होते हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये तो हो गए, कभी हम कह सकते हैं कि इसको ईश्वर को जानने का रास्ता हो सकता है, कभी हम कह सकते हैं कि समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने का रास्ता हो सकता है, कभी हम कह सकते हैं कि अपने आप को ईश्वर से मिलाने का रास्ता हो सकता है। लेकिन प्रशासन में भी क्या है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। 3 तरह के पदार्थों से इस सृष्टि का या इस ब्रह्मांड का या इस जगत का निर्माण हुआ है, और मनुष्य का भी इन्हीं तीनों पदार्थों से निर्माण हुआ है, जिसको हम त्रिगुण कहते हैं। एक सत्य होता है जो पवित्रता और ज्ञान की विशेषता रखता है, जिसको हम सात्विक से उसको हम व्याख्यायित करते हैं। रज जो क्रिया और इच्छाओं की विशेषता को बताता है, और ये राजसिक विचरण रखता है। और तम जो अज्ञानता और निष्क्रियता की विशेषता है, और ये तामसिक को विशिष्ट करता है। जिसके अंदर सत्व गुण होता है वो किसी फल
अथवा किसी मान सम्मान की अपेक्षा अथवा स्वार्थ के बिना समाज की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। प्रशासनिक में ये गुण होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उसके अंदर राजसिक गुण भी होने चाहिए। राजसिक का मतलब होता है स्वयं के लाभ तथा कार्य सिद्धि हेतु जीना। रामायण में एक लाइन है कि मोह ही सुधारो सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा आघाती। तामसिक में स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करना ही इसका एक उदाहरण हो सकता है। तो एक प्रशासनिक अधिकारी के अंदर इन त्रिगुणों का योग होना चाहिए, तीनों का परसेंटेज होना चाहिए। किसका परसेंटेज ज़्यादा हो, किसका कम हो, ये उसके कार्यों पर या उसको दिए गए कार्यों पर निर्भर करता है। सामान्यतः हम बात करते हैं कि एक प्रशासनिक व्यक्ति जो होगा वो निष्काम कर्मयोगी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रशासक के अंदर निष्काम कर्मयोग होना चाहिए। जब हम बात करते हैं यहाँ पर निष्काम कर्मयोग की, तो निष्काम का मतलब क्या है? यहाँ पर निष्काम का मतलब होता है जो किसी भी प्रकार के सुख दुख, शीत वर्षा, गर्मी, लाभ हानि, जीत हार, यश अपयश, जीवन मरण, भूत भविष्य की चिंता न करके अपने कर्तव्य कर्म में लीन रहता है, उसको निष्काम कहा जाता है। हमेशा प्रशासक को एक स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का पालन करना चाहिए अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। अगर वो सही नहीं है, लेकिन अगर वो नैतिक है, वो पूरे मानवता के लिए अगर सही है, तो वो स्वधर्म है और उसको हमको उसको पालन करना चाहिए। ये कर्म योग होना चाहिए। कर्तव्य परायणता होनी चाहिए और डिटैचमेंट होना चाहिए, अनासक्ति होनी चाहिए। अनासक्ति का मतलब होता है कि अगर आप जब तक किसी चीज़ में लिप्त हो तब तक आप लिप्त हैं, अगर वहाँ से आप मुक्त हो गए तो फिर उसकी याद या उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। तो किसी के प्रति आपको अनासक्त नहीं होना है, आपको डिटैचमेंट रखना है। जितना आप अनासक्त होंगे उतना ही बेहतरीन आप समाज के लिए कार्य कर पाएंगे। किसी से जब लगाव हो जाता है तो आपके अंदर एक गलत निर्णय लेने की संभावना ज़्यादा व्यक्त हो जाती है। इसको आपको दिमाग में बैठा करके रखना है। एक प्रशासक के अंदर प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय होना चाहिए। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय है क्या? जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के साथ, हमारे जन्म के साथ ही हमारे अंदर जो समाज में, जिस समाज में हम पैदा हुए होते हैं, उन भौतिक वस्तुओं की जो नीड होती है, उसके प्रति हमारे अंदर क्या है? लालच होता है। हम इंद्रिय का भोग करना चाहते हैं। इसको कहा जाता है प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति हमारी मनुष्य की है कि हमको भौतिकवादी जीवन जीना है। ये हमको करना चाहिए, हमको भौतिकवादी जीवन जीना है। एक प्रशासक तभी बेहतर काम कर सकता है जब वो भौतिकवादी जीवन करे, इंद्रिय भोग भी करे, वो साथ में भी उसके अंदर क्या हो? निवृत्ति भी होनी चाहिए। निवृत्ति का मतलब होता है लौकिक जीवन का त्याग करें, यानी कि आध्यात्मिक जो उन्नति है उसकी तरफ उसको बढ़ना चाहिए। आप देखेंगे जितने महान जो प्रशासक हुए हैं, वो चाहे देश के अंदर ही हो, जो एक टॉप लेवल पे जो गए हैं, उनके अंदर एक समय के बाद उनमें आध्यात्मिक जो उन्नति है वो जागृत हुई है। तो भौतिक जीवन में रह करके आध्यात्मिक जीवन को भी आप सार्थक बनाएं, ये कहलाता है प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच का समन्वय कहलाता है।
वही चीज़ है डिटैचमेंट। आपको अनासक्त नहीं होना है, आपको पूरा का पूरा भौतिक चीज़ों में या इंद्रिय भोग में आपको लिप्त नहीं होना है। इसीलिए आप देखेंगे जो डिफेंस ऑफिसर होते हैं हाई लेवल के, या जो बड़े लेवल के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनकी पार्टियां बहुत ही भौतिकवादी होती हैं, बड़ी बड़ी पार्टी होती हैं, लेकिन उसमें वो लिप्त नहीं होते हैं। उस पार्टी में भी वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समाज को आगे क्यों ले जाने के लिए बातें करेंगे, कोई बड़े निर्णय लेंगे, और आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी उनको जाना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति भौतिक भोग के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति में भी लग जाता है तो इसको प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच का समन्वय माना जाएगा, और वो व्यक्ति महान प्रशासक बनने की ओर अग्रसर होता है। जिसके अंदर प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच समन्वय करने की क्षमता होगी वो डेफिनेटली महान प्रशासक बनेगा। भगवान श्री कृष्ण एक महान दार्शनिक थे, दर्शन भी थे, दार्शनिक भी थे, प्रशासन भी थे, प्रशासक भी थे। तो इस लेवल पे जाने के लिए आपको प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय करना चाहिए। ये आपके अंदर क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए। प्रशासक को स्थित प्रज्ञ रहना चाहिए। स्थिति प्रज्ञ का मतलब है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर सोचने की, समझने की क्षमता होनी चाहिए। एक प्रशासक तभी कहलाएगा बेहतर जब उसके अंदर विवेक बुद्धि होगी, स्थिर बुद्धिता होगी, शांत चित्त होगा, घबराहट में कोई काम नहीं करेगा। कितनी भी बड़ी सामने कोई बड़ी घटना हो जाए, हॉस्पिटल में अटैक हो गया है, मॉल में आग लग गई है, या कम्युनल राइट हो गया है, या बहुत बड़ा कोई पैंडेमिक आ गया है, कोई अटैक हो गया है, ऐसी स्थिति में भी जब कोई शांत चित्त हो करके विवेक बुद्धि से निर्णय लेने का काम करता है तो उसको स्थित प्रज्ञता कही जाती है। और जो इसके अंदर क्षमता होती है वही अच्छा प्रशासक बनता है। सब प्रकार के राग द्वेष से रहित होना चाहिए। अच्छा प्रशासक वही होगा जो किसी का दुश्मन तो होगा लेकिन द्वेष नहीं होगा उसके अंदर किसी के प्रति। दुश्मन होना अच्छी बात है, लेकिन किसी के प्रति द्वेष रखना बहुत गलत बात है। जब आप द्वेष रखते हैं तो आप अपनी ही ऊर्जा का नाश करते हैं, और जब आप किसी दुश्मनी करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा का विकास करते हैं। तो स्थित प्रज्ञता तभी आपके अंदर आएगी जब आपके अंदर क्या होगा, सभी प्रकार के राग द्वेष से रहित आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक विचार डेवलप होगा। सुख दुख में आपको विचलित नहीं होना है। आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपके परिवार पे हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी, एक हमेशा भय का माहौल बना रहेगा, समाज ही ऐसा है। तो सुख दुख में आपको डेविएट नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। ये आपको श्रीमद् भागवत गीता से सीखना है। हमेशा संतुष्ट और आनंदित रहने का प्रयास करना है आपको हर स्थिति में। इसके लिए आपको सहिष्णुता लानी है, सहिष्णु बनना है, टॉलरेंस करना है, फेयरनेस आपको रहना पड़ेगा, निष्पक्षता आपके अंदर होनी चाहिए, सिंपैथी आपके अंदर होनी चाहिए, सहानुभूति आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, आपको वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, और आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, यानी कि पेशेंस होना चाहिए। ये चीजें अगर आपके अंदर हैं तो आप स्थित प्रज्ञ हैं, और इसी को आपको डेवलप करना है। और इसको डेवलप करने का जो तरीका है वो यही है कि आपको श्रीमद् भगवत गीता को समझना है, पढ़ना है, और उसको आपको अपने प्रशासनिक कार्यों में उसको लगाने का कार्य करना है। साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि व्यक्ति को जो है वो लोक संग्रह होना चाहिए। एक प्रशासक अगर लोक संग्राहक नहीं है तो अच्छा प्रशासक नहीं कहलाता है।
लोक संग्रह का मतलब होता है कि संसार के सभी लोगों का हित और सभी लोगों की भलाई आपके मन मस्तिष्क में होनी चाहिए। एक सफल प्रशासक आप तभी बन सकते हैं जब आप सबकी भलाई, पब्लिक जो वेलफेयर है उसके लिए जब आप काम करेंगे। अपने समाज को सशक्त, संगठित बनाए रखने के लिए आप हमेशा जो है वो एक प्रयास करते रहेंगे, एक कार्य करते रहेंगे। इसके लिए आपको पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण, पब्लिक सर्विसेज, जन सेवा, करुणा आपके अंदर समर्पण, ऐसी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। डेडिकेशन हो गया, कंपेशंस हो गया, पब्लिक सर्विस हो गया, पब्लिक वेलफेयर हो गया। इन चीज़ों को आपको क्या करना है, समझने का प्रयास करना है और आपको एक लोक संग्रहक बनने की ओर अग्रसर होना है। तभी आप एक अच्छा प्रशासक बन पाएंगे। आपने पढ़ाई कर ली, आप सिलेक्ट हो गए, आप टॉप रैंक ले आए, पहली रैंक ले आए, दुनिया में, देश में आपका नाम हो गया, लेकिन वो नाम कितने दिन तक रहता है आप बताइए? अगला रिजल्ट आने तक, ज़्यादा से ज़्यादा अगला रिजल्ट आने तक आपका नाम केवल रहता है, इसके बाद कोई आपको नहीं जानता है। और जो सबसे जो व्यवहारिक या जो सबसे जो कह सकते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण जो चुनौतियां आती हैं प्रशासक के सामने, वो सिलेक्शन के बाद जब वो किसी सेवा में जाता है तब वहां पर इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आपने शुरुआती जीवन में ही अपने सर्विसेज के, अपनी सेवा के, प्रशासनिक सेवा के शुरुआती दौर में ही अगर आपने अपने जीवन को श्रीमद् भगवद गीता के रहस्यों के साथ जीना सीख लिया, जो यहाँ पर हमने पॉइंट आपको बताए हैं, अगर इनके द्वारा आपने अपने आप को इन्हेंस करना सीख लिया तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको टॉप पर ले जाने में रोक नहीं सकती है। चाहे वो आपका सेक्रेटरी जो होते हैं, चीफ सेक्रेटरी जो भारत का होता है, वहाँ तक का जो है सफ़र आप तय कर सकते हो और देश दुनिया आपको आपके कार्यों से जानने का कार्य करेगी। तो वास्तविक सफलता ये है कि आप सेवा में कितना आगे बढ़ रहे हैं, आपके अंदर प्रशासनिक सेवा के गुण मानव कल्याण के लिए कितना विकसित हो रहे हैं, आपके अंदर कितना चमत्कार डेवलप हो रहा है, आप बड़े लेवल पर समाज को कैसे संभालने का कार्य कर रहे हो, जन कल्याण का कार्य आप कर रहे हो। ये सब आपको केवल सर्विसेज करते हुए नहीं आएगा, लोगों से मिल करके नहीं आएगा, ये आत्मचिंतन, आत्ममिंथन, मंथन से, रहस्य, गीता के रहस्यों को पढ़ करके, समझ करके, उसको आत्मसात करके आपके अंदर वो चीज़ें आएंगी। तो अंत में हम लोग यही कहना चाहेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता उनको नहीं करनी चाहिए। फल का अधिकार जो है वो, कर्म करने का अधिकार हमको ईश्वर ने दिया है, उसके फल का अधिकार जो है हमारे पास नहीं है। फल को अपने कर्म का उद्देश्य कभी भी मत बनाइए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगटे स्वस्थ कर्माणि। धन्यवाद।